Hello students, hope you will be fine. For class 2nd students, we are going to discuss about your subject EVS and your first chapter is about myself. So we can discuss about it later. And now today we discuss about your chapter 2nd, which is my body parts and growth. Body, एक बॉडी आपकी बहुत सारी होते हैं, जैसे आपके एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, बर्ड्स के बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, बट हम लोग क्या है, हम एक ह्यूमन हैं और एक ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपका बोर्ड पे एक फिगर ड्रॉ है, ये भी आपका एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, जैसे आपको पहले पढ़ना है ह्यूमन बॉडी क्या होती है। ओके, सेकंड है आपका बॉडी पार्ट्स। एक बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। आपके बॉडी पार्ट्स, इतने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उन सबके अलग अलग वर्क्स भी तो होंगे, तो उसके बाद हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेंस ऑर्गन, सम ऑर्गन्स हैव अ स्पेसिफिक क्वालिटी, सो वी नो अबाउट व्हाट इज सेंस ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद से बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो डैमेज भी तो हो सकता है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम उसे कैसे केयर करेंगे। ठीक है, और उसे हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। एक ह्यूमन बॉडी क्या होती है। एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ऐसा होता है। बहुत सारे आपके फ्रेंड होते हैं, आपके कजन्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सभी ह्यूमन हैं बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, लेकिन किसी का फेस सेम नहीं होता है। जनरली किसी का फेस सेम नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही एक ह्यूमन बॉडी में हम लोग ये देख सकते हैं कि सभी की 2 आइज होती हैं। जनरली है कि बॉडी स्ट्रक्चर में सभी की 2 आइज होंगी, 2 ईयर्स होंगे, नोज, लिप्स सभी का होता है, तो ये सब एक ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, अब तो सेकेंड पॉइंट है आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक बॉडी है आपके, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स पहले हम लोग यहाँ ऊपर से नीचे तक देखेंगे। हम लोग की पूरी बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पहला पार्ट है इसमें आपका हेयर। ठीक है, हेयर आपका बाल, हेड सर होता है, फॉरहेड आपका माथा होता है, आईज आपकी 2 आइज होती है एक ह्यूमन बॉडी में, जनरली यू नो। ठीक है, ईयर्स आपके 2 होते हैं, चीक्स आपके गाल जो होते हैं, नोज नाक, नेक गर्दन आपका गला जो होता है। ठीक है, लिप्स आपके होंठ होते हैं, आर्म क्या होता है आपका भुजा होता है। ठीक है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका क्या होता है शोल्डर मतलब कंधा। और चेस्ट क्या होता है आपका सीना। हैंड मतलब आप लोग जानते हैं हाथ होता है। स्टमक क्या होता है आपका पेट। ठीक है, हिप आपका होता है कमर। फिंगर्स आपके टोटल 20 फिंगर्स होते हैं, 10 हैंड्स में एंड 10 फुट्स में। ओके, के बाद से ये आपका लेग होता है, ये आपका फुट होता है, यहाँ पे आपका नी होता है। नी क्या होता है घुटना, ये भी आपके दोनों पैरों में पाया जाता है। तो बॉडी पार्ट्स आप लोगों ने जान लिए। ठीक है, तो आपका थर्ड पॉइंट है फंक्शन। हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं और उनके डिफरेंट वर्क्स भी होते हैं। तो आपके सिलेबस में 2 पॉइंट्स हैं जो आर्म्स और हैंड्स के वर्क्स के बारे में बताना है और लेग्स एंड फीट के वर्क के बारे में बताना है। बाकी आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके वर्क के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग देखेंगे कि आर्म्स और हैंड से आप लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, किसी भी चीज़ को पुश कर सकते हो, ढकेल सकते हो, किसी भी चीज़ को कहीं भी क्लाइंब कर सकते हो, किसी पेड़ पे आप लोग चढ़ सकते हो। आप हाथ के सहारे से चढ़ते हो ना, आप कोई लेटर लिख सकते हो, अपने नोट्स लिख सकते हो, ड्राइव कर सकते हो आप लोग, किसी भी चीज़ गाड़ी को चलाना, क्लैप मतलब ताली बजा सकते हो, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप आर्म्स और हैंड्स की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका लेग्स एंड फीट। लेग्स एंड फीट, हम अपने लेग्स एंड फीट के सहारे से पहले तो हम लोग खड़े हो सकते हैं ना। अब लेग्स एंड फीट जो होते हैं हम लोग उसके सहारे से हमें हेल्प करते हैं कि हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं।
जंप, हम लोग कहीं भी कूद सकते हैं। रन, हम कहीं भी भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो आप लोग लेग्स एंड फीट के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट है आपका सेंस ऑर्गन। पहले तो आप लोग जान लीजिए ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उन सभी को हम लोग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे सराउंडिंग एरिया में जो भी कुछ भी होता रहता है, हमारे चारों तरफ कुछ भी होता है तो हम लोग देख कर, सुन कर, फील करके महसूस कर सकते हैं उसे कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिससे वो हमारे क्या क्या फंक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आईज हम लोग क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ हम लोग कहीं हैं वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से ईयर्स हमारे आसपास क्या क्या चल रहा है हम लोग सुन रहे हैं, उन ईयर्स हम लोगों के ये काम करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को सुनने का काम करते हैं, ठीक है। नोज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग स्मेल कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल एक रोज होता है, कोई भी फ्लावर होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, स्मेल कर कर तो जानते हैं। अगर हमारी आंखें बंद होती हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमारे सामने कौन सा फूल है, तो हम लोग उसे स्मेल करके बता सकते हैं ना कि वो क्या कौन सा फूल है। तो नोज हमारा क्या करता है, स्मेल करने का काम करता है, ठीक है। स्किन हम लोगों को फील, मतलब अगर हमारे एरिया में हमारे आसपास टेम्परेचर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, या फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ रखी है जो कि बर्फ, अगर हमारे पास बर्फ रखी हुई है तो हमें स्किन से टच होता है तो हम फील करके बता सकते हैं कि वो क्या है, बर्फ है। अगर हमारे पास चाय रखी हुई है, अगर हमारी बॉडी से स्किन से टच होता है तो हम लोग को ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई गर्म चीज़ रखी है। फोर्थ सेंस ऑर्गन है आपका स्किन के से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को फील करके, टच करके हम लोग ये फील कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि कोई टेम्परेचर, हम लोग बाहर बारिश होता है तो हम लोग के ऊपर बूंदे गिरती हैं, ऐसे भी होता है ना। और कई बार चीज़ होता है मौसम गर्म है, ठंडा है, हम लोग टेम्परेचर इसको फील कर सकते हैं स्किन के थ्रू। और हमारे पास कोई चीज़ रखी हुई है, उसे हम टच करके ये बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा 5 सेंस ऑर्गन है टंग क्या होता है, टंग होता है कि आप किसी भी चीज़ को टेस्ट करके बता सकते हो कि वो कैसा है, कड़वा है, मीठा है, सॉल्टी है, ये सब चीज़ें आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स रही और उनके फंक्शन के बारे में आपने जाना, ठीक है। अब आपको इन सब की केयर कैसे करनी है, हाउ टू केयर टू इट, ठीक है। पहले तो पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, आइज को आप लोग को डेली साफ पानी से धुलना चाहिए। और ये तो आप लोग कैसे केयर करते हो, लेकिन आप लोग कई बार होता है कि रब करते हो, उसे रब नहीं करना चाहिए, वरना आपकी जो आइज होती है रेड हो जाती हैं या फिर कई बार खराब भी हो सकती हैं। इसलिए हमें इसे डेली साफ पानी से धुलना चाहिए, हमें इसकी केयर करनी चाहिए। ईयर्स में हमें भी कभी कोई शार्प चीज़ डालकर उसे साफ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग को साफ करना हो ईयर्स तो कैसे करते हैं, ईयरबड्स लेते हैं, ठीक है। नोज को भी आप लोगों को साफ पानी से धुलना चाहिए, ठीक है। स्किन आप लोग डेली बात करते हो, ठीक है, रोज नहाते हो, रोज आप लोग साबुन से, पानी से आप लोग नहाते हो, तो आप ऐसे उसकी स्किन की केयर कर सकते हो। टंग को आप लोगों को रोज ब्रश करने के बाद से टंग क्लीनर से डेली साफ करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को नंगे पाँव कभी भी ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। और हम जानेंगे बॉडी के ग्रोथ के बारे में। हमारी बॉडी जो है एक सर्टेन टाइम तक ग्रोथ करती है, एक निश्चित समय तक ग्रोथ करती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्लास फर्स्ट में थे तो थोड़े छोटे थे, अब आप सेकंड में जा रहे हो, थोड़े से बड़े हुए, थर्ड में जाओगे थोड़े और बड़े होगे, ऐसे ऐसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप भी बढ़ते जाएंगे। आप एक साल में अचानक से इतने बड़े नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का चैप्टर माई बॉडी पार्ट्स एंड ग्रोथ खत्म हुआ। और आज आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप लोग घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट 10 बॉडी पार्ट्स नेम। आप लोग को अपने शरीर के 10 अंगों के नाम लिखने हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन। आप लोग को सेंस ऑर्गन मैंने बताया है और आप लोगों को उन्हीं के बस नाम लिखने हैं, ठीक है। राइट सम फंक्शन ऑफ आर्म एंड हैंड्स। आप अपने हाथ से क्या क्या काम कर सकते हो सिर्फ वो आपको लिखना है।
राइट सम फंक्शन ऑफ लेग्स एंड फीट। आप अपने लेग्स एंड फीट की हेल्प से क्या क्या काम कर सकते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।